Good morning students, welcome to the online class. So today's topic of chapter 12, tropical and subtropical region is natural vegetation. So we have already discussed about the Amazon basin. हमने Amazon basin का physical base और उसका climate पढ़ा था. आज हम उसका natural vegetations के बारे में पढ़ेंगे. The dense evergreen tropical rainforest known as selvas occupy most part of the Amazon basin. These forests forms a thick canopy with the creepers, climbers and lianas, epiphytes and giant ferns and are difficult to penetrate. Therefore, they have limited commercial value. Trees are broad-leaved hardwood with thick bark such as mahogany, rubber, ebony, rosewood, corozo palm, cocodemona, typh and cinchona. These hardwood trees provide material for construction, furniture, making etc. The bark of the cinchona tree found here is used for making quinine, which cures malaria. Rubber, gums, nuts, cocoa, resins and cork are the other important forest products. However, these forests are being cleared to provide land for industry, settlements and agriculture. देखिए, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत घना है, यहाँ का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जिसको सेल्वस कहते हैं. ये अमेज़न बेसिन का काफी एरिया को कवर करके रखा है. यहाँ पे थिक कैनोपी है, मतलब ट्रीज बहुत ही ज्यादा पास है और बहुत घने हैं. इसलिए क्या होता है कि वो ऊपर जाके ऐसे एक छत बना लेते हैं एक दूसरे से मिलके, और इससे क्या होता है सनरेज पास नहीं हो पाता है. और ट्रीज जो होते हैं वो ब्रॉड लीव्स होते हैं ट्रीज के, और ये हमें हार्डवुड देते हैं. तो ये सारे ट्रीज है जिनके बारे में हमने पढ़ा. तो ये हार्डवुड ट्रीज हमें कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल देते हैं और फर्नीचर मेकिंग होता है उससे. अब चिंचोना ट्री एक ऐसा ट्री है जिसका बार्क से एक ऐसा क्विनाइन नाम का एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता है जो मलेरिया को ठीक करता है, मतलब मलेरिया की बीमारी से क्योर करता है. इसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. लेकिन अभी क्या हो रहा है, जंगल को क्लियर कर रहे हैं इंडस्ट्री, सेटलमेंट्स वगैरह के लिए. अब जहाँ जंगल है वहाँ जानवर होंगे. तो देखेंगे आप कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको मिलेंगे, जैसे मंकी, लेजर्ड, बैट्स, फिशेस, बर्ड्स और मोर देन 20,000 फिशेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें एक फ्लैश ईटिंग फिश है पिराना. इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, टर्टल, एलिगेटर, फिर बहुत सारे बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं. हमिंग बर्ड, टुकॉन्स, पैरेट्स. हमिंग बर्ड वर्ल्ड का सबसे छोटा बर्ड होता है, स्मॉल बर्ड. और स्नेक, लार्जेस्ट स्नेक, एनाकोंडा हमें यहाँ मिलता है देखने को. बहुत सारे स्पीसीज जो है वो इंडेंजर्ड भी होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज पीपल कट कर रहे हैं लैंड को, फॉरेस्ट को, और लैंड क्लियर कर रहे हैं. तो अब है लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों का लाइफ कैसा है. तो अमेज़न बेसिन के पास काफी समय से लोग रह रहे हैं, और ये रेन फॉरेस्ट का कुछ एक इंट्रगल पार्ट है पूरे बायोडाइवर्सिटी का. और जो इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट में रहते हैं लोग, उसको हम ट्राइबल पीपल कहते हैं या ट्राइब्स कहते हैं. तो ये बेसिकली हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग वगैरह करके अपना लाइवलीहुड चला रहे हैं. दीज आर मेनली नोमैडिक. ये नोमैडिक हैं जो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. ये अपना लीफ वगैरह से टेम्पररी शेल्टर बना लेते हैं जंगल में, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, कि एक पैच ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर करते हैं, फिर जैसे ही इसका फर्टिलिटी खत्म हो जाता है वो दूसरे लैंड में मूव कर जाते हैं. तो साथ ही साथ ये लोग एक स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी भी करते हैं. तो वहाँ के आसपास के जितने पेड़ पौधे होते हैं उनको वो काट कर जला देते हैं. जलाने के बाद उस पेड़ पौधे से जो ऐश निकलता है, राख निकलता है, वो एज मेन्योर उस लैंड को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है. तो इस तरह से ये लोग मूव करते रहते हैं. और आगे इनका क्या लाइफ स्टाइल है ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.